अरुण मेहता, CITU गुजरात स्टेट का महासचिव हूँ। अभी पूरे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट और बीजेपी गवर्नमेंट एडवोकेसी कर रहे हैं कि गुजरात मॉडल बहुत बेस्ट मॉडल है और इसलिए पूरे देश में उसको लादा जा रहा है। और सेंट्रल गवर्नमेंट भी गुजरात में जो चीज़ नरेंद्र मोदी जी गुजरात में थे तब जो इम्प्लीमेंट किया उसका पूरे देश में मॉडल के रूप में अमल कर रहे हैं। हम लोग गुजरात में रहते हैं, हम जानते हैं कि ये गुजरात मॉडल कुछ नहीं है। बड़े बड़े पूंजीपति, कॉरपोरेट हाउसेस और कम्युनल फोर्सेस जो गुजरात में है उनका पक्का कॉम्बिनेशन जो पूरे देश में आज सेंट्रल गवर्नमेंट और बीजेपी जो राज कर रहा है उसका एग्जैक्ट मॉडल है। वर्किंग क्लास का हालत, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का हालत इतना ख़राब हो चुका है कि अभी तो वन सॉर्ट ऑफ एक तरह की जो स्लेवरी बोलते हैं, जो गुलामी बोलते हैं, ऐसा हालत गुजरात में मज़दूरों का और कर्मचारियों का कर दिया है। सिर्फ इतना नहीं, लेकिन हिंदूवादी एजेंडा को चलते मनुवादी विचारों को अमल में रखते हुए दलित का हालत, ट्राइबल का हालत उससे भी ख़राब है। मतलब कि पुराने ज़माने में आज से 50 साल पहले जो दलितों का हालत था वो हालत आज गुजरात में है। एक दलित शादी करता है तो नौजवान लड़का घोड़े पे नहीं बैठ सकता, हॉर्स पे बैठ के शादी नहीं कर सकता और उसको शॉर्ट डेट किया जाता है। एक दलित जो चमड़े का साथ जुड़ा हुआ है उसका लाइफ लाइन तो वो करने जाएगा तो उस पर अटैक करके उसको मार दिया जाता है। और ट्राइबल का हालत तो ये है कि कॉरपोरेट कंपनी पूरे का पूरा शेड्यूल 5 का ज़मीन भी स्नैच अवे कर रहा है। मतलब इंडस्ट्री को पूरा का पूरा फॉरेस्ट एरिया हैंडओवर किया जा रहा है। और यही मॉडल है गुजरात मॉडल। बड़े बड़े पूंजीपतियों का शोषण करने का पूरा छूट दे रखा है, अलाउ कर दिया गया है। वही तो गुजरात मॉडल है। अभी सबसे पहले नेशनल लेवल पे तो लेबर कोड बाद में आए, लेकिन सबसे पहले कोरोना समय में गुजरात में फैक्ट्री एक्ट अमेंड कर दिया गया, 8 से 12 घंटा कर दिया गया। लॉकआउट का मामला था तो लॉकआउट, क्लोज़र और डिसमिसल का जो प्रोविज़न था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में वो भी संख्या बढ़ा के वो भी छूट दे दिया गया। और मैटरनिटी बेनिफिट से लेकर लेबर इंस्पेक्टर, लेबर ऑफिसर का इंस्पेक्शन तक अभी गुजरात में बान है। मतलब कि इंडस्ट्रियल कॉरपोरेट हाउस को खुला एक्सप्लॉइटेशन का छूट दे रखा है। और अगर यही गुजरात मॉडल आने वाले दिनों में और तीव्रता से अगर पूरे देश में लागू किया जाएगा तब तो मजदूर का हालत, किसान का हालत, दलित का हालत और ट्राइबल का हालत इतना ख़राब हो जाएगा कि फिर से पुरानी यादें अंग्रेज़ों के शासन वाली, पुरानी यादें सामंती युग की वो पूरे देश को सामने दिखने मिलेगी। और इसलिए हाँ, उसके सामने फाइट भी चल रहा है, लड़ाई भी चल रहा है, ट्राइबल्स लड़ रहा है। सरदार पटेल का स्टेचू बनाया तो स्टेचू में ट्राइबल का लैंड ले लिया और कोई अल्टरनेट लैंड नहीं, कोई कॉम्पनसेशन नहीं। और वहाँ क्या बनाया गया? स्टेचू बनाया तब तो ठीक है, लेकिन स्टेचू के साथ साथ में बड़ी बड़ी होटल्स के लिए ज़मीन ट्राइबल से ले लिया गया। बड़ा गार्डन बनाने के लिए ट्राइबल से पूरा का पूरा गांव स्नैच अवे कर लिया गया। और वही ट्राइबल जब लड़ाई लड़ने निकले तब पुलिस लाठीचार्ज, पुलिस फायरिंग, अरेस्ट करना, ये सब बातें गुजरात में हो रही है। और आज तो ये हालत है कि गुजरात संपूर्ण रूप से माइनॉरिटी
सेकंड क्लास सिटीज़न के रूप में जिंदा है। हर जगह पुलिस से लेकर गवर्नमेंट ऑफिस तक माइनॉरिटी को ट्रीट ही ऐसे किया जाता है कि अभी तो डर का माहौल पैदा कर दिया गया है और काउ स्लॉटरिंग के नाम पे कभी भी माइनॉरिटी के यंग लड़कों को जेल में भेज दिया जाता है। यह हालत गुजरात का है और इसलिए गुजरात मॉडल देश के लिए खतरनाक है और नरेंद्र मोदी का शासन भी खतरनाक रूप से आगे बढ़ रहा है। और आप जानते हैं अभी तो पूरे देश में कहा जाता है हम दो हमारे दो लोग रूल कर रहे हैं। खुद भाजपा की खुद की पार्टी में भी किसी का नहीं चलता है। मोदी और अमित शाह जो कहते हैं वही होता है। और किसके लिए सब कुछ हो रहा है? अदानी और अंबानी के लिए। अभी क्या कहे, वो दोनों गुजराती है इसलिए गुजरात पे ब्लेम लग रहा है, लेकिन सही तो बात यह है कि पूरे देश में जो रूल चल रहा है वो हम दो हमारे दो का चल रहा है और वो देश की जनता के हित में नहीं है। हम लोग खुद अनुभव कर चुके हैं और आज भी अनुभव कर रहे हैं। और आखिरी में कहेंगे कि ये सब जुल्म के सामने जब भी लड़ाई शुरू होता है आपको सरप्राइज़ लगेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे गुजरात की सरकार है लेकिन परमानेंट 144 है पूरे गुजरात में। ये हो नहीं सकता। टेम्पररी कोई इंसिडेंट के आधार पर 144 होता है, लेकिन गुजरात में 144 वो परमानेंट लगा दिया है पूरे गुजरात में। और 188 का केस मतलब कि जो जाहिरनामा दिया है 144 का, उसका भंग का केस करने का सत्ता अभी जो जुडिशरी के पास था वो भी गुजरात सरकार ने अमेंड करके पुलिस को दे दिया है। मतलब कि पुलिस राज भी चल रहा है। उस हिसाब से डेमोक्रेसी का नाम गुजरात में नहीं रहा है और नाम के खातर डेमोक्रेसी की बात की जाती है, लेकिन हर एक लोगों का बेसिक राइट जो है इंडिविजुअल का वो भी पूरा का पूरा तोड़ चुके हैं। ऐसी है ये गुजरात मॉडल है।